इंग्लिश का पेपर मॉक 8 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज देखकर आंसर देना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिमस टू बेगिंग। भीख मांगने के सिनोनिमस में बराबरी में कौन सा है? पोवर्टी, इनइक्वालिटी, मेंडिकेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा है यहाँ पर। तो हम मेंडिकेंट ये करेंगे, मेंडिकेंट। उसके बाद है सेकंड, व्हाट इज द आयरनी। आयरनी क्या है? सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल ट्रूथ या फिर मिडिल क्लास लाइफ। तो ये जो आयरनी रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड पार्ट या सिचुएशन जो कि मतलब अनजान हो सकती है, ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसे पॉलिटिकल ट्रूथ कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू बेगर्स विश फॉर। भीख मांगने वाले क्या किस चीज की विश करते हैं? गोल्ड की बहुत सारा, या फिर ग्रेन्स मतलब गेहूं, या फिर कपड़े, या फिर पैसे। तो यहाँ पर ग्रेन अनाज में जो जो चीजें आएंगे, और क्लोथ्स जो रहेंगे, क्लोथ्स मतलब कपड़े, ज़्यादातर तो कपड़े देते हैं भिखारियों को, बेगर्स को। तो ग्रेन भी कुछ कुछ मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मनी मांगते हैं। फिलहाल हम इसमें मनी कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई आर द चिल्ड्रन विद द बेगर्स। जो बच्चे बेगर के साथ में क्यों है? टू हैंग, टू बेग, टू हेल्प अलाइव, ऑल ऑफ द अबव। के भीख मांगने के लिए खड़े हैं, या फिर हैंग टू हेल्प लाइव, किसी की जान बचाने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि ऑलवेज विथ टू चिल्ड्रन एंड देयर हैंड्स स्प्रेड इन होप, कि उनके हाथ फैलाए हुए होप में। तो किसी की जान बचाने नहीं, टू बेग कर देते हैं हम इसे, कि बेगर के साथ में दो चिल्ड्रन रहेंगे, उसके साथ दो बच्चे दिखाई देते, एंड देयर हैंड्स स्प्रेडिंग इन होप, उम्मीद में हाथ फैलाए हुए। तो भीख मांगने में आएगा, व्हाई डू द बेगर्स चिल्ड्रन कम्पीट विद द डॉग। के जो भिखारी के जो बच्चे हैं वो मुकाबला आरई डॉग से क्यों कर रहे थे? टू स्नैच द अनवॉश्ड यूटेंसिल्स, के बिना वॉश के यूटेंसिल के लिए, या फिर टीज के लिए, लड़ने के लिए, क्या भागने के लिए। टीज मतलब किसी पर हंसने के लिए या फिर अपसेट करने उसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे स्टूड ऑन द स्ट्रीट सकिंग अनवॉश प्लेट, अटेम्प्ट टू रश हिम टू द डॉग्स। तो इसलिए हम स्नैच अनवॉश्ड यूटेंसिल करेंगे। उसके बाद है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन टू क्विकली सीज। क्विकली सीज करना, शेडिंग, स्नैच या फिर थ्रो, फेंकना। तो यहाँ पर ये स्नैच का वर्ड है, या फिर कौन सा ये देखना है। तो इसमें सीज का हम कर देंगे स्नैच, छीनना, और इसे सेव कर देंगे। सेव करके नेक्स्ट करेंगे, विच इज नॉट टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। यह आया था नवंबर 2012 में, नवंबर 2012 का। तो इसमें मॉडलिंग है इसके हिसाब से, तो हम मॉडलिंग करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोसेस राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ड लिमिट, लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट। ये सीटेट 2015 में आया था, तो इसके आंसर लॉजिकल सीक्वेंस हम करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस करके सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉन्ग्स, राइम्स और गेम्स क्लासरूम में ये एक्टिविटीज लेने से क्या हेल्प करता है चिल्ड्रन में? ओवरकम शाइनेस, मतलब शर्म निकलती है, ओवरकम होते हैं उससे। डेवलप टू स्पीक बात करना आता है। मोटिव टू स्पीक, बात करने का हौसला। तो ऑल कर देते हैं अभी फिलहाल हम। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ गुड लिसनिंग टास्क। इनएक्सपेंसिव टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैज अ वैरायटी ऑफ टास्क टू बी चोजन फ्रॉम अ स्टूडेंट, simple and easily completed in a large class,
गिव क्लूज एंड सपोर्ट कंपटीशन ऑफ द क्लास। तो इनमें से कौन से फीचर गुड लिसनिंग टास्क के है? ये सीटेट सितंबर 2014 में आया था क्वेश्चन, जिसका आंसर है कि गिव क्लूज, क्लू प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना कंपटीशन टास्क के हिसाब से। तो ये करके सेव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ लर्निंग? एडेप्टेशन, जनरलाइजेशन, मेंटेनेंस, एक्विजिशन। इसमें से कौन सी टाइप स्टेज लर्निंग की नहीं है? तो एडेप्टेशन करेंगे हम इसे पहला। ये क्वेश्चन त्रिपुरा का जो टीटी है उसमें आया था, त्रिपुरा टीटी 2017 में। तो इसे हम एडॉप्टेशन करेंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट? वोकेबलरी, स्ट्रक्चर, साउंड, स्क्रिप्ट। लैंग्वेज कंपोनेंट इसमें से क्या नहीं है? तो स्क्रिप्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। ये सीटेट फरवरी 2016 में आया था, तो जिसके अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट था, मैन्यूस्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट इसमें हम ले लेंगे, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस इन सीसीई रेफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रीक्वेंटली ऑफ टास्क, ऑल ऑफ अबव। कि कंटिन्यूअस जो होता है ट्रिपल सी में, उसका फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये उसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर ऑप्शन ये है कि फ्रीक्वेंटली ऑफ टास्क, रेगुलरिटी असेसमेंट की। तो सिस्टम ऑफ रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो रेगुलरिटी अभी फिलहाल कर देते हैं हम और इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट? स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट, वोकेबलरी, साउंड। लैंग्वेज कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्क्रिप्ट जो अभी आया था पहले, वही हम कर देंगे। नेक्स्ट है, स्टोरी टेलिंग इज अ और एन मेथड, स्ट्रेटेजी, टेक्निक और अप्रोच। स्टोरी टेलिंग किसका पार्ट है? मेथड है, या फिर कोई स्ट्रेटेजी है, या टेक्निक, या अप्रोच। तो इसे हम एक अप्रोच कर देते अभी फिलहाल। नेक्स्ट है, इफ अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ, कंप्लीट इन थर्ड पर्सन विदाउट digression and emotional overtones and logically arranged, it is a classified advertisement, memorandum, report, newspaper article। लॉन्गर पीस राइटिंग का ब्रीफ में कंप्लीट थर्ड पर्सन के बारे में बिना किसी डिग्रेशन के और इमोशनल ओवरटोन के कहलाता है रिपोर्ट। तो इसे हम रिपोर्ट कर देते हैं। सीटेट नवंबर 2012 में ये आया था, रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, A blackboard is still the most important aid because it is easily available, it is very cheap, all the teacher can develop teaching points on it while teaching। ब्लैकबोर्ड जो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अवेलेबल भी हो जाता है आसानी से, या फिर बहुत चीप, सस्ता मिलता है इसलिए, या फिर टीचर डेवलप करता है टीचिंग पॉइंट्स इसके ऊपर। ये PTT 2013 में आया था, मेमोरी बेस्ड। और उसके अलग थे ऑप्शन, जिसमें था कि राइटिंग इज द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट। तो टीचिंग नोटेबल पॉइंट्स टीच करता है, तो हम इसको फिलहाल अभी राइटिंग के लिए थर्ड कर देंगे इसे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन, द मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क एंड देयर सन सेविंग। What is the concept conveyed? Division of labor among sexes, work in worship, dignity of labor, removing gender bias। के
एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक डोमेस्टिक सीन दिखाया जा रहा है जिसमें फादर खाना बना रहा है किचन में और मदर काम पर से आ रही है और सन जो है तो सिलाई मशीन चला रहा है। तो इसमें से स्विंग कर रहा है, तो इसमें से कौन सा कंसेप्ट दिखाया जा रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेक्सेस, के लेबर काम बांट देना मेल फीमेल में, या फिर वर्क इन वर्शिप के तौर पे वर्क करना, और डिग्निटी ऑफ लेबर या रिमूविंग जेंडर बायस, कि जेंडर बायस जो है मर्द के लिए काम औरत के लिए काम ये रिमूव करना, इसमें से क्या है? तो हम इसे फिलहाल रिमूविंग जेंडर बायस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन द कम्युनिकेटिव क्लासरूम लर्नर्स एक्वायर द ग्रामर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टू enhance their formal communication skill, write confidently, understand second language better while reading, listening to it, understand how to make meaning and become more proficient in speaking and writing. कम्युनिकेटिव क्लासरूम में लर्नर एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं ग्रामर सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। किस लिए? ये सीटेड फरवरी 2012 में आया था क्वेश्चन, जिसमें यह था कि अंडरस्टैंड करने के हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। बाकी चीज़ें नहीं है, अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग, मोर प्रोफिशिएंट ये करना है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्लेस टू evaluate dialogue with writing skill, to promote reading habit, to improve communication competition, to develop acting talent। तो एक्टिंग टैलेंट नहीं है, रीडिंग और राइटिंग भी नहीं है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ाना ये आएगा। नेक्स्ट है, when young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will enhance their fluency, nurture their creativity, sharpen their listening skill, improve their accuracy। यंग लर्नर को जब पढ़ाया जा रहा है तो उनकी स्पेलिंग के लिए, उन्हें पंक्चुएशन और स्पेलिंग के लिए क्या करना चाहिए? कि उनकी फ्लुएंसी बढ़ाना है, या फिर उनकी क्रिएटिविटी को और अच्छा बेहतरीन करना है, या शार्पन करना है उनकी लिसनिंग की स्किल, सुनने की जो सलाहियत है उसको, या इम्प्रूव करना है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, लिसनिंग और क्रिएटिविटी तो नहीं, इन्हांस देयर फ्लुएंसी ये वाला हम करेंगे। यह आया था OTT 2018 में, इसका क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट है, पोइट्री इज द डैश एक्सप्रेस्ड इन म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज, सॉन्ग ऑफ सोल, म्यूजिक ऑफ लाइफ, म्यूजिक ऑफ थॉट, सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसे हम म्यूजिक ऑफ थॉट कर देते हैं कि सोच का एक म्यूजिक, ये कर देंगे भी फिलहाल। नेक्स्ट है, स्पीकर वैन कह रहा है कि वी हैड एन एंजॉयबल हॉलीडे दिस विंटर, कि हमने बहुत इंजॉयबल हॉलीडे देखा इस विंटर में, ऐसा कुछ। और स्पीकर 2 कह रहा है कि वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे? स्पीकर 1 कह रहा है कि कहाँ, स्पीकर 2 कह रहा है यस, विच प्लेस डिड यू विजिट। तो इसके अंदर ड्यूरिंग दिस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग लिसनिंग स्किल मार्क करना है, जो डिडक्ट करना है इसके एक्सचेंज में। तो स्पीकर 1 जो वेयर कह रहा है तो स्पीकर 1 हम कर देंगे इसे। नेक्स्ट है, student can master complex language structures without being aware of the fact they are doing so through use of grammar games with a focus on relevant structures, more speaking and listening practice with regular feedback, regular simpler grammar practice session, teachers avoiding the teaching of structures altogether। के स्टूडेंट मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं? तो इसमें से डूइंग सो किसके जरिए? सीटेट सितंबर 2014 में आया था। तो इसके थ्रू यूज ऑफ ग्रामर गेम का इस्तेमाल करके जो फोकस करेगा रिलेवेंट स्ट्रक्चर्स पर। नेक्स्ट करेंगे, आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर इन ग्रुप वर्क, वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ पोएम, अनदर ग्रुप ड्रॉ पिक्चर टू depict the meaning and theme, and yet another sets the poem to music. This activity is sheer waste of time, catered to diverse abilities and interests, is aimed at preparing and learning of assessment। या फिर इसका है will distract the learner from the lesson। तो इसमें हम
करेंगे क्रिएट कैटर करता है डाइवर्स एबिलिटीज और इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, ये करेंगे। नेक्स्ट है providing student can encourage second language acquisition, educate speaking and writing assessment, the opportunity to voice their opinions and problem solve target। तो ये आया था सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है ये, जिसके हिसाब से द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्व टारगेट लैंग्वेज, ये करना है। नेक्स्ट है the value of a word in a text means the dictionary meaning of a word, the significance of the word in particular context, appropriate use of the word in a particular context, number of ways a word can be used। तो इसमें सीटेट फरवरी 2014 का ये क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी, इसमें सिग्निफिकेंस वाला लेंगे सेकेंड, सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ये करेंगे। नेक्स्ट है ये एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर एक डेविएशन है अपेरेंट इंटेंट फॉर्म ऑफ अटरेंस में आइडेंटिफाई करना है कि टारगेट ये कि आई मस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द हाउस, ये कहना है कि मुझे बिल्ली को हाउस से बाहर करना है। तो एरर ये हो गया कि आई मस्ट लेट द हाउस आउट ऑफ द कैट। तो ये कौन सी टाइप की मिस्टेक है? तो ये वर्ड एक्सचेंज एरर है, वर्ड एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू अवॉइड ऑल एरर्स वाइल स्पीकिंग, रीडिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्ट टेक्स्ट, कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, लिसन टू मॉडल। तो स्पीकिंग स्किल जो है डेवलप होती है किस तरह से? अवॉइड करने एरर, रीड चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टेक्स्ट करके, कम्युनिकेट करने रियल लाइफ सिचुएशन, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइड। तो कम्युनिकेट रियल लाइफ सिचुएशन इसे कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 36 सेकेंड है। व्हेन लैंग्वेज कंसेप्ट्स आर टॉट यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन, दे आर बीइंग टॉट नेचुरली एंड सो एनेबल द लर्नर टू यूज देम इजीली, नॉट लर्न वेल, इजीली अंडरस्टूड एंड यूज, बीइंग टॉट इन द सेम वे एज लर्नर्स मदर टंग। तो बहुत कम टाइम बचा है, 10 सेकेंड। लैंग्वेज कंसेप्ट टॉट जो किए जाते हैं हम इसे फर्स्ट कर देते हैं अभी, बीइंग टॉट नेचुरली, ये इसे कर देंगे अभी। मदर टंग भी है, नेचुरली ये कर देंगे और इसे सेव कर देंगे क्योंकि टाइम यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा। सक्सेसफुली यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ओके करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 22 राइट है और 8 इनकरेक्ट। अब हम इसके आंसर्स दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।